क्या आपको लगता है कि आपके फ़ोन को हैक करने के लिए किसी हैकर को काली हुडी पहनकर कोडिंग करनी पड़ेगी? सच तो ये है कि आपके फ़ोन को हैक करने वाला कोई नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। अभी जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई आपकी प्राइवेसी बातें सुन रहा हो या फिर आपकी गैलरी की फ़ोटो देख रहा हो। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? आपने खुद उसे अलाउ बटन दबाकर अपने घर की चाबी सौंपी है। आज ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि एक डेथ वारंट है उन झूठ बोलने वाली ऐप्स और आपकी गलतियों के नाम जो आपको सड़क पर ला सकते हैं। सबसे पहले उन सस्ते नवाबों की जिन्हें सब कुछ फ्री चाहिए, यूट्यूब प्रीमियम के पैसे नहीं देने हैं। मोड एपीके डाउनलोड कर लिया, गेम में ऑनलाइन कौन चाहिए, किसी अनजान वेबसाइट से हैक फाइल उठा लिया। भाई एक बात बताओ, जो डेवलपर दिन रात मेहनत करके ऐप बना रहे हैं वो आपको फ्री में क्यों देंगे? क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे, तो आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। इन फाइल्स में ट्रोजन और मालवेयर होता है। जैसे ही आप इंस्टॉल दबाते हो, आपका फोन का कैमरा और माइक्रोफोन हैकर का गुलाम बन जाता है और आपकी लोकेशन भी। याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कीमत हमेशा आपकी प्राइवेसी चुकाती है। अब उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई हम तो कुछ भी डाउनलोड नहीं करते। आपने नया फोन लिया, 15,000 रुपए दिए, लेकिन फोन के साथ 40 ऐसे ऐप्स आए जो आपने कभी मांगे ही नहीं। कभी सोचा है जो फोन 25 का होना चाहिए वो आपको 15,000 में कैसे मिल जाता है? क्या मोबाइल कंपनियां चैरिटी कर रही हैं? असल में उन फालतू के ऐप्स और ब्लोटवेयर को डाउनलोड करने के लिए वो ऐप डेवलपर्स मोबाइल कंपनियों को करोड़ों अरबों रुपए देते हैं। मोबाइल कंपनी आपसे इसी वजह से कम पैसे लेती है, क्योंकि बाकी के सर वो आपके डेटा बेचकर और उन ऐप्स के रेंट वसूल करके कर लेंगी। जरा दिमाग लगाइए, सैमसंग की प्रीमियम सीरीज और एप्पल के फोन इतने महंगे क्यों? क्योंकि वहाँ आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। वो कंपनियां आपसे आपकी प्राइवेसी की पूरी कीमत वसूलती हैं। और वहीं ये सस्ते चाइनीज फोन, वो आपको फोन नहीं बल्कि एक चलता फिरता विज्ञापन बेच रहे हैं। अब सोचिए, अगर इन चाइनीज फोनों में जो फालतू के ऐप्स आते हैं इनको हटा दिया जाए और डेवलपर्स के पैसों को बंद कर दिया जाए, तो वहीं ये 15,000 का फोन 30,000 में भी नहीं मिलेगा। तो अगली बार सस्ते फोन देखकर खुश मत होना, ये समझ लेना कि आपने अपनी प्राइवेसी को डिस्काउंट पर बेच दिया है। अब आते हैं उन लोगों पर जो प्राइवेसी का किंग बनते हैं। मूवी रिलीज हुई नहीं कि टेलीग्राम पर ढूंढने निकल गए। वहाँ आपको एक फाइल मिलती है, एनिमल फुल मूवी HD.apk। मूवी कभी .apk फाइल में नहीं होती। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वो ऐप आपके फोन के बैकग्राउंड में छिप जाता है। उसका न तो कोई आइकन देखा और न ही वो सेटिंग में आसानी से मिलता। वो चुपचाप आपके बैंक के OTP पढ़ता है और हैकर को भेज देता है। एक 200 रुपए की टिकट बचाने के चक्कर में आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट और अपनी पूरी प्राइवेसी दांव पर लगा दी। कभी ध्यान दिया है, एक मामूली सा कैलकुलेटर या एक टॉर्च ऐप आपसे आपकी कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन की परमिशन क्यों मांगता है? और सबसे खतरनाक है एसिबिलिटी परमिशन। अगर आपने किसी ऐप को ये परमिशन दे दी तो समझो आपने अपने घर की तिजोरी की चाबी एक चोर को दे दी। ये परमिशन आपकी स्क्रीन पढ़ने की ताकत रखती है। आप व्हाट्सएप पर क्या टाइप कर रहे हो, आप बैंक का पिन क्या डाल रहे हो, हैकर्स इसमें सब लाइव देखता रहता है। अब आपको ये सीख तो मिल गई होगी, अगली बार अलाउ बटन दबाने से पहले आप 10 बार सोचोगे। अब बात करते हैं फ्री के वाईफाई के बारे में। रेलवे या किसी कैफे का फ्री वाईफाई देखकर जो आपके चेहरे पर चमक आती है, वो आपकी बर्बादी की शुरुआत है। हैकर वहां पहले से ही अपने नेटवर्क बनाकर बैठे रहते हैं। जैसे ही आप उस वाईफाई से जुड़ते हो, वैसे ही आपके फोन का सारा डेटा उस हैकर्स के लैपटॉप से होकर गुजरता है। और उन लोगों से तो मुझे खास चिढ़ है जो सस्ते के चक्कर में खुला हुआ फोन ले लेते हैं या किसी दुकान से रूटेबल सेकंड हैंड फोन ले लेते हैं। भाई इस फोन में सुरक्षा की एक ईंट भी नहीं बची होती। वो फोन एक खुला हुआ कमरा है जिसमें कोई भी आकर डाका डाल सकता है। तो अब समाधान क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सेटिंग में जाओ, हर उस ऐप को उखाड़ फेंको जिसे आपने 1 महीने से इस्तेमाल नहीं किया या जिसे आप पहचानते नहीं। टेलीग्राम सेटिंग, ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड, उसमें ऑटोमेटिक जो डाउनलोड हो जाती है ना, उस सेटिंग को एकदम बंद कर दो। और हमेशा 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और जीमेल्स पर और बैंकिंग अकाउंट्स पर। वरना सिक्योरिटी की आती हैं जिनके बिना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, अगर वो सिक्योरिटी की खराब हो जाए या फिर खो जाए तो आप खुद भी नहीं एक्सेस कर पाओगे अपने अकाउंट्स को। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेट फ्री का माल लिए बगैर नहीं भरता। आपको चुल मची रहती है कि आपको लेटेस्ट मूवी देखनी है फ्री में, फ्री वाईफाई इस्तेमाल करना ही है और उल्टी सीधी वेबसाइट्स पर जाना ही है। भाई अगर सुधर नहीं सकते, कम से कम ये दिमाग तो लगाओ। अगर आपको ये सब कांड करने ही है तो अपने प्राइमरी फोन को इन सब से दूर रखो। एक अलग फोन रखो, एक पुराना सस्ता सेकंड हैंड फोन ले लो जिसमें न आपका कोई पर्सनल सिम, ना ही आपकी पर्सनल ईमेल और ना ही पर्सनल बैंक अकाउंट्स, कुछ भी पर्सनल नहीं है। उसमें ये सारी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फ्री वाईफाई या फिर मूवीज़ की लिंक डाउनलोड करना
किसी भी गेम का हैक डाउनलोड करना उल्टी सीधी वेबसाइट से। लालच करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। अपनी असली जिंदगी को दांव पर लगाकर मूवी देखना बहादुरी नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है।